और चलिए लिए चलते हैं आपको गाजियाबाद, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, स्थानीय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, चेयरमैन काइट श्री सरीश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी जनरल काइट श्री सुनील पी गुप्ता जी, काइट परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टी और उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, काइट से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी छात्र छात्राएं और पुरातन छात्र जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आज समाज को कुछ दे पाने की स्थिति में है, उन सब की उपस्थिति सिल्वर जुबली सेरेमनी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। मैं काइट परिवार को सफलता के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मुझे याद है आज से 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो, इसके लिए तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था और काइट ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले यहां पे बहुत दुर्लभ स्थिति हो पाती थी, नहीं हो पाता था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्थापित करने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई और उसमें काइट भी एक संस्थान के रूप में स्थापित होता है। लेकिन पहले दिन से ही संस्थान के द्वारा क्वालिटी पे फोकस करने का जो कार्यक्रम चला, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। 25 वर्ष के शानदार यात्रा काइट की को अन्य संस्थानों से अलग एक नई पहचान दिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े हुए, एकेटीयू से जुड़े हुए जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से आपका एफिलिएशन है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम इंजीनियरिंग संस्थान बंद के कगार पर है, वहीं पर हम लोगों के सामने सिफारिश आती है कि काइट में एडमिशन हो जाए हमारा, तो हमें बहुत अच्छा रहता है। ये चीजें दिखती है कि समय के अनुरूप जो अपने आप को ले चलता है, समय से 2 कदम आगे बढ़ करके जिन लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और समय की चुनौती के साथ जूझने का, जिसमें एक तमन्ना होती है, एक जज्बा होता है, वही न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में समाज को और देश को भी कुछ दे सकता है। या काइट परिवार की 25 वर्ष की यात्रा उसका एक प्रतीक है। सचमुच इसके लिए अतुल जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने शानदार तरीके से केवल एक कॉलेज और एक संस्थान नहीं खोला, बल्कि कॉलेज और संस्थान को भारत के योग्य नागरिकों की एक टीम, एक फौज खड़ी करने का एक मादा भी उन्होंने अपने अंदर तैयार किया और अपने सभी ट्रस्टीज को इसके लिए तैयार किया। आज उसका प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अभी मैंने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, इससे पहले भी मैं एक बार पहले भी आया था, लेकिन उस समय एक राजनीतिक कार्यक्रम में आया था, चुनावी सभा में आया था। आज फिर मैंने जब यहां पर आया तो मैं एक वर्कशॉप में गया
याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले केवल 3 डिग्री कोर्स के साथ काइट प्रारंभ हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। और अब तो एक लंबी श्रृंखला न केवल AKTU से एफिलिएटेड तमाम कोर्सेज यहां पर संचालित हो रहे हैं, बल्कि अभी मैंने देखा स्पेस साइंस में, मुझे लगता है पहला संस्थान होगा प्रदेश का जहां पे स्पेस साइंस के बारे में भी एक नए पाठ्यक्रम के साथ संस्थान ने अपने आप को तैयार किया। रोबोटिक साइंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में डिग्री के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए भी अपने आप को न केवल तैयार किया बल्कि उसको संचालित भी कर दिया। मैं बहुत पहले से AKTU से इस बारे में कहता रहा हूं और मैंने स्वयं भी AKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को इस बारे में कहा कि न्यू एज कोर्सेज को लेकर के